सीबीएसई 2026 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं क्योंकि उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। उन्होंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे 90% बट मार्क्स आए हैं उनको 75 और 80%। कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम श्वेनी ठाकुर, योर मेंटोर, गाइड, केमिस्ट्री एजुकेटर, जो भी आप मानना चाहें आप मान सकते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट किए होते हैं 90+ मार्क्स बट उनको 75 और 80% मार्क्स ही आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको लगता है कि हम तो फेल ही हो जाएंगे लेकिन वो पास हो जाते हैं। मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, रिजल्ट सिर्फ एक नंबर है। बट अभी की सिचुएशन में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप नेक्स्ट स्टेप आप स्मार्टली लो। पॉइंट नंबर 2, रीचेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कब करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे बट उतने मार्क्स नहीं आए हैं, तो उस केस में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस में सीबीएसई चेक करता है कि कोई आंसर अनचेक्ड तो नहीं रह गया है, टोटली मिस्टेक तो नहीं है, कोई मार्क्स अपलोड करते कोई एरर तो नहीं हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोसेस में आपके आंसर्स दोबारा चेक नहीं होते हैं। इस प्रोसेस के लिए किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल मार्क्स में, अगर थ्योरी सब्जेक्ट है वहां पे आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक वार्निंग भी रहेगी कि मार्क्स हमेशा आपके इंक्रीज ही नहीं होंगे, हो सकता है कि मार्क्स आपके कम भी हो जाएं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सीबीएसई बच्चों को फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी प्रोवाइड करवाता है। इसमें आप देख सकते हो कि क्या आपको किसी क्वेश्चन में मार्क्स कम मिले हैं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेक किया है कि नहीं किया है, मार्क्स किस तरीके से दिए गए हैं। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन क्या होती है, रिवैल्यूएशन कब भरनी चाहिए। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि सिर्फ आपका स्पेसिफिक आंसर ही चेक होगा। एग्जामिनर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को लगता है कि 16th क्वेश्चन में मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं या फिर जितने मिलने चाहिए थे उतना नहीं मिले हैं, तो उस हिसाब से आप वहां पे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा चेक किया जाए। मेरी एडवाइस है कि अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर लीजिए, फोटोकॉपी अप्लाई करिए और फिर खुद चेक करिए कि क्या आपके मार्क्स सच में किसी क्वेश्चन में कम हुए हैं, तो वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट पैनिक मत करो कि मुझे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे पर मार्क्स मुझे कम आए हैं। रिवैल्यूएशन मोस्टली तब हेल्पफुल रहती है जब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है आप, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट हो कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया था। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। इसका मतलब होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो और आपको इसका एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट को अपने ईयर का एंड समझ लेते हैं बट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंपार्टमेंट का एग्जाम देके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और बहुत सक्सेसफुल करियर भी अचीव करते हैं। लोगों को भी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो अभी से आप एक शेड्यूल बना लीजिए। मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 4 आवर डेली आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी करो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं केमिस्ट्री का, और अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और आप लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री आपकी पहले से ही बहुत वीक थी, तो अभी 1.5 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाए। जुलाई के मंथ में आपका एग्जाम हो जाते हैं। तो मैं केमिस्ट्री के एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो केमिस्ट्री में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी 2 चैप्टर आप फिजिकल केमिस्ट्री के चूज कर सकते हैं। का बार बार रिवीजन करिए, PYQs करिए, सैंपल पेपर चेक करो कि किस तरह के क्वेश्चन इन चैप्टर में से आए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा प्रिपेयर करिए। कंपार्टमेंट एग्जाम यूजुअली इजी होते हैं एज कम्पेयर टू द बोर्ड लेवल प्रेशर। एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम बैक कैसे करेंगे। बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। आप लोगों का इंप्रूवमेंट एग्जाम भी ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम हैं और आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए बट उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी परसेंटेज कम है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हैं बट आप मार्क्स के कम होने की वजह से एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स, रिजल्ट के तुरंत बाद इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, दूसरों से कंपेयर मत करो। ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ही नोटिफिकेशंस को चेक करिए। यहाँ वहाँ से न्यूज़ को देख के, फेक न्यूज़ को देख के पैनिक मत हो। पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बैठ के कामली डिस्कस करिए कि आगे अब क्या करना है। आज रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तो रिमेंबर दिस थिंग, अ बैड रिजल्ट कैन डिले सक्सेस बट इट कांट स्टॉप सक्सेस। बैक हमेशा पॉसिबल होता है, बस आप लोगों को कंसिस्टेंस और सेल्फ बिलीफ में बिलीव रखना है। दिस वीडियो हेल्प्ड यू, देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड दिस एंड कमेंट बिलो, come back 2026. I'll see you in the next video.